इस वीडियो में हम प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में बात करेंगे। इसे हम PMMY के नाम से भी जानते हैं। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को भारत सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया था। इसे 8 अप्रैल 2015 को स्टार्ट किया गया था और ये एक तरह से एक वित्तीय योजना है। इसका मेन पर्पस है गैर कॉरपोरेट छोटे या फिर जो MSME उद्यमी होते हैं उनको लोन प्रोवाइड कराना। और इस योजना के तहत जो फंड होते हैं वो मुद्रा के द्वारा, जिसे हम माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइन एजेंसी के नाम से जानते हैं, उसके द्वारा से लोन प्रोवाइड करवाया जाता है। तो आइए जानते हैं इस योजना की मेन विशेषताएं क्या क्या हैं। पहला तो है कि लोन अमाउंट। इस योजना के तहत 50,000 से लेकर 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है, जिसके तहत 3 तरह से लोन दिए जाते हैं। पहला तो होता है शिशु, जिसमें कि 50,000 तक का लोन दिया जाता है। दूसरा आता है किशोर, जिसमें 50,000 से 5 लाख तक का लोन दिया जाता है। और फिर तीसरा आता है तरुण लोन, जिसमें कि 5 लाख से लेकर 10 लाख रुपए तक का लोन प्रोवाइड कराया जाता है। और अगर हम इसमें ब्याज दर की बात करें तो ब्याज दर बैंक या फिर जो भी वित्तीय ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उनके द्वारा तय की जाती है। और ये लोन अमाउंट या फिर उधारकर्ता की प्रोफाइल पर निर्भर करता है कि उसे कितना ब्याज देना होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस योजना के तहत लोन लेने के लिए किसी भी तरह की सिक्योरिटी या फिर गारंटी देने की ज़रूरत नहीं होती। ये योजना उन उद्यमियों को दिया जाता है जो कि छोटे पैमाने पर होते हैं, या फिर यूँ कहिए कि जिनका स्टार्टअप होता है, खुदरा व्यापारी होते हैं, या फिर किसान भी इसके अंतर्गत आ सकते हैं। तो उन लोगों को ये लोन प्रोवाइड कराया जाता है। अब आइए जानते हैं कि PMMY के तहत एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। जो एप्लीकेंट होगा उसकी एज 18 से 65 साल के बीच होनी चाहिए। दूसरा ये कि वो नया व्यवसायी होना चाहिए। पहले से चल रहे किसी छोटे उद्यम पर लोन लेने के लिए वो आवेदन कर सकता है। और इसमें बैंक, NBFC या फिर माइक्रो फाइनेंस ऑर्गेनाइजेशंस के ज़रिए से लोन प्रोवाइड कराया जाता है। तो आइए अब ये जानते हैं कि इसके तहत आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए आप किसी भी नज़दीकी बैंक ब्रांच में जा सकते हैं। वो SBI, PNB, ICICI, HDFC, वो कोई भी बैंक हो सकता है। और अगर डॉक्यूमेंट की बात करें तो इसमें आपका पहचान पत्र में आपका आधार कार्ड, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड कुछ भी चल सकता है। रेजिडेंशियल प्रूफ के लिए आप अपना राशन कार्ड दिखा सकते हैं, बिजली या पानी का बिल भी दे सकते हैं। बिजनेस के लिए आपको बिजनेस प्लान दिखाना होगा। और अगर बैंक स्टेटमेंट मांगी जाए तो वो भी आपको प्रोवाइड करानी होगी। इसके अलावा आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए होंगे। इस लोन का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि ये बिना गारंटी के प्रोवाइड कराता है, छोटे व्यवसायियों को देता है। इसमें महिलाएं और गैर उद्यमियों को भी प्रोत्साहन दिया जाता है। सरकार द्वारा बहुत ज़्यादा समर्थन दिया जाता है और इसमें जो ब्याज दर होती है वो मिनिमम होती है। तो अगर आप इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इसकी ऑथोराइज्ड वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। आप वहां से इसके बारे में पढ़ सकते हैं, वहां से अप्लाई भी कर सकते हैं। तो होप फ्रेंड कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।